Hello, good morning everyone. I am Virendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Virendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? और आशा है, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कैन कुल को पढ़ा, उसके बाद बिल सेल को पढ़ा, और अगर पिछले वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर के उनको ज़रूर देखें ताकि एक वर्ब की जो सीरीज चल रही है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो शुड और वुड को पढ़ने वाले हैं। इस शुड का यूज कहाँ करना चाहिए हमें और वुड का यूज कहाँ करना चाहिए। हालांकि सेल से शुड बनता है और बिल से वुड बनता है, लेकिन अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं कि कहाँ हम सेल से शुड बनाएंगे और कहाँ बिल से वुड बनाएंगे। बाकी शुड और वुड का हमें यूज करना है, तो कैसे कैसे करना है वो सब आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। और आप वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ आएगी। जो भी कुछ हम बताएंगे सारे नियम्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं आज यूज ऑफ शुड और वुड के लिए। तो इसमें पहला नियम ये कहता है शुड का कि शुड कर्तव्य सद इच्छा या उचित भाव कार्य डिजायरेबिलिटी से कहा जाता है का बोध कराता है। हमें इससे पता लगता है शुड से कि कर्तव्य सदिच्छा या उचित भाव कार्य का हमें इससे पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल किया है, फॉर एग्जांपल है ये हमारा वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। तो यहाँ जो शुड है और ये सर्व है, वर्ब हमारी जो है, तो बी शुड हमें चाहिए, सर्व मीन्स सेवा करना, आवर पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता की, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ एक कर्तव्य बोध की बात आई है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पर हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बचपन से पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ अच्छा किया, तो आज हमारा भी नैतिक दायित्व, हमारा फर्ज बनता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो अब जैसे नेक्स्ट है यू शुड नॉट कम लेट। एक कर्तव्य यहाँ पर ये ड्यूटी है कि आपको लेट नहीं आना चाहिए, आपको समय से आना चाहिए, आपसे देर से नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी बात कर्तव्य बोध की ही है। ये ही शुड बी मोर रीजनेबल, उसे शुड भी होना चाहिए मोर रीजनेबल, और ज़्यादा कारण योग्य, यानी अपने आप में और ज़्यादा उसको खोजबीन करने वाला कह सकते हैं, कारण योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये डिजायरेबिलिटी यानी उचित भाव के लिए शो कर रहा है, ये उचित भाव के लिए शो कर रहा है। और शुड का अर्थ जो होता है वो चाहिए के अर्थ में ज़्यादातर शुड को यूज किया जाता है। देखिए, ये तो रहा हमारा रूल नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम रूल नंबर 2 के लिए। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि शुड से राय, सलाह, एडवाइस का भाव भी व्यक्त किया जाता है। शुड से राय, सलाह का भाव भी व्यक्त किया जाता है। हम किसी को सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। आपको सर्दियों में धूप में रहना चाहिए, तो एक सलाह हो गई ताकि सर्दी ना लगे। आपको गर्मियों में धूप में नहीं जाना चाहिए, तो एक सलाह हो गई है, एडवाइस हो गई। या आपको सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए, ये भी एक सलाह हो गई। एग्जाम्पल है हमारा यू शुड रेगुलरली गो, आपको नियमित रूप से जाना चाहिए। जैसा अभी मैं बोल रहा था वही बात है यहाँ पर, आपको नियमित रूप से जाना चाहिए। कहाँ पर, फॉर द मॉर्निंग वॉक, काहे की सलाह दी गई, मॉर्निंग वॉक की। आपको नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, सुबह टहलने के लिए जाना चाहिए, तो एक सलाह दे दी। दूसरी बात आई यू शुड नॉट रीड इन डिम लाइट,
आपको कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट रीड इन डिम लाइट, मतलब कहने का आपको कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सलाह है भाई आंखें ख़राब हो जाएंगी कम रोशनी में पढ़ोगे तो दिक्कतें आएंगी बाद में। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी रूल नंबर 2 भी क्लियर, ठीक। अब रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है, शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु पास्ट टेंस में अपने कर्तव्य या कोई कार्य पूरा नहीं कर सका है, जो उसकी जिम्मेदारी थी पास्ट टेंस में पूरा करने की और वो उसको पूरा नहीं कर पाया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पता लगती है। जैसे बात आई दे शुड हैव बिल्ट देयर ओन हाउस, मतलब उन्हें अपना स्वयं का घर बनाना चाहिए था, क्योंकि हैव बिल्ट से ये चीज़ निकल कर आ गई, पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है कि उन्हें अपना स्वयं का घर बनाना चाहिए था, लेकिन बेचारे नहीं बना पाए। आर्थिक समस्याएं रही होंगी इसलिए नहीं बना पाया, और कोई समस्या रही हो, फिलहाल में बात यही है कि उन्हें बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बना पाए। अगला है ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर गोइंग होम। ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। कब? बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले। उसे घर जाने से पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। मतलब ये हुआ कि उसने काम पूरा नहीं किया, घर जाने से पहले उसे काम पूरा कर लेना चाहिए था लेकिन काम पूरा नहीं किया। तो इससे ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। रूल नंबर 3 भी कंप्लीट, क्लियर हुआ, ठीक, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पर। तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है कि शुड से कभी कभी शर्त यानी इफ़ का भाव भी व्यक्त होता है। इसमें एक शर्त कंडीशन भी आती है। कंडीशन क्या है, जैसे शुड यू कम इन टाइम, अगर तुम समय पर आओ, शुड यू कम इन टाइम, आई वुड गिव यू ए प्राइज, मैं आपको एक प्राइज दूंगा, एक पुरस्कार दूंगा। अगर तुम समय पर आओ तो मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा। यहाँ कॉमा जो है ये तो के लिए बता रहा है, इससे है कि तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। तो ये कि ये शर्त का भाव शुड से प्रतीत हो रहा है, इफ़ नहीं है, इफ़ की जगह शुड लगा हुआ है। शुड आई सीक हिज हेल्प, ही वुड सर्टेनली हेल्प मी, अगर मैं उसकी सहायता करूं, अगर मैं उसकी सहायता करूं तो ही वुड सर्टेनली हेल्प मी, वो निश्चित ही मेरी सहायता करेगा। अगर मैं किसी की सहायता करूंगा तो कोई मेरी भी सहायता करेगा। मतलब कहने का है, एक अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। लेकिन वो कहावत यहाँ पर हालांकि फिट नहीं हो रही है। अब गॉड किसी की सहायता करने के लिए डायरेक्टली नहीं आते हैं। अब इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भगवान किसी की सहायता करने के लिए सीधे नहीं आते हैं। गॉड को आप जिस रूप में मानते हो, चाहे नेचर के रूप में चाहे वैसे जैसे भी मान रहे हो, तो वो डायरेक्ट किसी की हेल्प नहीं करते, किसी को माध्यम बना करके भेजा जाता है। और जब वो माध्यम होता है तो जब मैं किसी की हेल्प करूँगा तो दूसरा कोई माध्यम वो मेरी निश्चित ही सहायता करेगा। इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो रूल नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ, क्लियर। तो रूल नंबर 5 में क्या है, वुड है प्लस पास्ट पार्टिसिपल से पास्ट टेंस में किसी काम के पूरा ना होने का भाव व्यक्त होता है। जो रूल नंबर 5 है वो ये कहता है कि वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से ये हमको पता रहता है कि पास्ट टेंस में किसी काम के पूरा ना होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे अभी पहले हमने बताया था शुड वाला ये वाक्य, तो उसमें भी था कि पिछले पास्ट टेंस में कोई काम पूरा होना चाहिए था लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो लगभग सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है कि किसी काम के पूरा ना होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे है फॉर एग्जांपल के लिए, इफ़ आई हैड वर्कड ए लिटिल हार्डर, यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर होगा ही, बाई मिस्टेक लिख गया है। इफ़ ही हैड वर्कड ए लिटिल हार्डर, अगर उसने थोड़ी सी कठिन
नहीं, थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती, थोड़ा कठिन परिश्रम और कर लिया होता तो ही वुड सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न, यानी तो वह प्रथम श्रेणी पा गया होता। मतलब कहने का अगर उसने थोड़ी और मेहनत की होती तो वो प्रथम श्रेणी पा गया होता। मतलब क्या हुआ कि काम पूरा हुआ ही नहीं है, ना मेहनत की ना फर्स्ट डिवीज़न आई। अगर थोड़ी मेहनत करनी होती तो फर्स्ट डिवीज़न आई होती, अब मेहनत नहीं की तो फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई। तो उससे पछतावा हो रहा है कि अगर उसने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो उसने फर्स्ट डिवीज़न पा लेता। वो ऐसे ही है, हैड ही कम ए फ्यू डेज अर्लियर, अगर वो थोड़े दिन पहले आ गया होता, अगर वो कुछ दिनों पहले आ गया होता तो ही वुड हैव सीन हिज मदर, वो अपनी माँ को देख लेता। तो ना वो थोड़े दिन पहले आया, ना वो अपनी माँ को देख पाया। अब माँ कहाँ चली गई पता नहीं, अगर कुछ समय पहले आया होता तो देख लेता, नहीं आया तो नहीं देख पाया। तो मतलब कहने का है कि ना वो आया और ना उसने अपनी माँ को देखा। भूतकाल में दोनों ही काम ऐसे रहे कि पूरे नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर इन वाक्यों के अकॉर्डिंग तो ये पता लग रहा है कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। ये रूल नंबर 5 कंप्लीट, क्लियर, ठीक। रूल नंबर 6, आप देखते हैं रूल नंबर 6 में क्या है। वुड से ये भी बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट टेंस में कभी कभी होता रहा है, यानी इससे हमें ये भी पता लगता है कि पास्ट टेंस में कोई कार्य कभी कभी होता रहा है। जैसे ही वुड ऑफन स्पेंड हिज इवनिंग्स इन द क्लब, वो प्रायः अपनी शामें जो है क्लब में बिताता है, यानी अक्सर उसने क्या है प्रायः अपनी शाम को जो है क्लब में बिताया करता था। कभी कभी उतर आया मतलब से है कि वो अपनी शाम जो है प्रायः क्लब में बिताया करता था। ऐसे ही वुड ऑफन गो फॉर स्विमिंग, वो प्रायः तैरने के लिए, तैराकी के लिए जाता था। वो प्रायः तैराकी के लिए जाता था। तो यहाँ पर ही वुड ये बता रहा है कि कोई काम पास्ट टेंस में कभी कभी होता रहा है। प्रायः से मतलब यही बात निकल के आती है वो कभी कभी वाली बात है, रेगुलर नहीं है। अगर रेगुलर होता तो यहाँ रेगुलर शो किया जाता, नियमित रूप से होता, लेकिन ये कभी कभी तो उसको ऑफन लगाया गया है। रूल नंबर 6 क्लियर। अब 7, रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग है कि वुड रादर वुड सूनर, ये दो फ्रेज हैं, ये दो फ्रेजेज ऐसे हैं, इनसे किसी की पसंद का पता चलता है। ये दो फ्रेज हैं, इनसे हमें किसी की पसंद का पता चलता है। जैसे आई वुड रादर रिमेन एट होम, आई वुड रादर रिमेन एट होम। तो रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग है कि वुड रादर वुड सूनर, ये दो फ्रेज ऐसे हैं जिनसे किसी की पसंद का पता चलता है, किसी व्यक्ति की पसंद का हमें इससे पता चलता है। जैसे आई वुड रादर रिमेन एट होम, तो मतलब क्या है कि मुझे घर पर रहना अधिक पसंद है। आई वुड रादर रिमेन एट होम, मुझे घर पर रहना अधिक पसंद है। दूसरा है आई वुड सूनर गिव अप माई क्लेम, मैं शीघ्र ही, तो यहाँ से क्लेम क्या है, एक पसंद की बात आ गई यहाँ पर। आई वुड सूनर गिव अप माई क्लेम, मैं शीघ्र ही अपना क्लेम दूंगा, छोड़ दूंगा उसको, छोड़ दूंगा, भाई पसंद है बस। तो यहाँ पर ये वुड रादर और ये वुड सूनर है, इनसे पता चलता है। रूल नंबर 7 क्लियर। अब आ जाओ 8 पे। 8 नंबर क्या कहता है, वुड आफ्टर विश, विश के बाद अगर वुड आ जाए, विश के बाद अगर वुड का यूज कर लिया जाता है तो इससे तीव्र इच्छा का पता चलता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर का पता चलता है। इससे हमको अगर वुड आफ्टर के बाद में हमने विश का यूज किया है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिजायर का पता चलता है, तीव्र इच्छा। जैसे आई विश यू वुड नॉट रिफ्यूज मी, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे रिफ्यूज ना करो, मुझे मना ना करो। तो ये वुड आया और ये विश आया, तो आई विश यू वुड नॉट रिफ्यूज मी, मेरी इच्छा है तुम मुझे मना ना करो, ना ठुकराओ। ऐसे ही आई विश, मेरी इच्छा है, यू वुड स्टडी साइंस, क्या है इच्छा, कि तुम
साइंस का अध्ययन करो, विज्ञान का अध्ययन करो। ये मेरी तीव्र इच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि मेरी ये तीव्र इच्छा है कि तुम विज्ञान पढ़ो, विज्ञान का अध्ययन करो। अब इसमें एक बात है कि विश के बाद में वुड का ही यूज होता है, बिल का यूज नहीं होता है। विश के बाद में वुड का ही यूज होता है, बिल का नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक रूल नंबर 8 क्लियर। हमारा आगे है रूल नंबर 9 और ये लास्ट रूल है। इसमें क्या है, वुड लाइक और शुड लाइक, वुड लाइक और शुड लाइक। तो जहाँ फर्स्ट पर्सन की बात आती है आई और वी, आई वी के साथ में शुड लाइक का यूज करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में वुड लाइक का यूज करते हैं। ठीक, कितनी चीज़ क्लियर है। अब जैसे इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक, शुड लाइक प्लस इंफिनिटिव। तो अब यहाँ पर शुड लाइक का यूज होगा आई के साथ में। आई शुड लाइक टू नो, मैं जानना पसंद करूँगा। आई शुड लाइक टू नो, मैं जानना पसंद करूँगा या मुझे जानना पसंद करना चाहिए। क्या, योर फ्यूचर प्लान, आपके भविष्य की क्या योजना है। मुझे आपके भविष्य की योजना को जानना चाहिए या जानना पसंद करना चाहिए। बात एक ही है कि मुझे आपके भविष्य की योजना या ऐसे मान लो जाननी है, मुझे आपके भविष्य की योजना जाननी है। या फिर ही वुड लाइक टू नो यू, यहाँ पर भी बाय मिस्टेक रह गया था, योर फ्यूचर प्लान। ही वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर प्लान, उसे आपके भविष्य की योजना जाननी पसंद है या वो आपके भविष्य की योजना जानना चाहता है। तो ऐसे में वुड लाइक और शुड लाइक का यूज किया जाता है। अब इसमें क्या है, एक शर्त ये आती निकल करके कि आजकल विशेष रूप से अमेरिकन इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ शुड लाइक की जगह वुड लाइक का यूज जो है वो ठीक माना जाने लगा है। दूसरी बात क्या है, वुड लाइक और शुड लाइक की तरह कुछ दूसरे एक्सप्रेशंस भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तो उसमें है वुड, शुड, केयर, प्रीफेयर, बी ग्रेड, बी इंक्लाइंड। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड प्रीफेयर टू ट्रेवल बाई बस, यहाँ पे प्रीफर आ गया। आई शुड प्रीफर, मैं प्रीफर करता हूँ टू ट्रेवल बाई बस, बस से यात्रा करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो ज़्यादा पसंद है। या फिर ही वुड बी ग्लैड टू मीट यू, वो आपसे मिलकर, यहाँ ग्लैड आ गया, वो आपसे मिलकर खुश होगा। ही वुड बी ग्लैड टू मीट यू, वो आपसे मिलकर खुश होगा या उसे आपसे मिलकर खुशी होगी। बात एक ही है, खुश होगा या खुशी होगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, इस तरह से ये रूल नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज डियर फ्रेंड, आज हमने वुड और शुड के या शुड और वुड के 9 रूल्स को पढ़ा है, 9 रूल समझे हैं और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मतलब कहने का है कि मेरी कोई भी नॉलेजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको मिलती रहे, टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। क्योंकि कहते हैं व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। कहने का मतलब जब आप किसी को दिल से सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपका हमेशा साथ देती है, हमेशा आपको सपोर्ट करती है। चलते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।